हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और आज मैं करा रही हूँ आपको ब्रज के दर्शन। और ये है कदम टेर, जहाँ मैं आपको आज दर्शन कराने जा रही हूँ। आज मैं 2 जगह के दर्शन कराऊंगी आपको ब्रज में, नंदगांव में। और एक जगह ये है जहाँ भगवान गायों को चराने के लिए आते थे, और इस जगह को कदम खंडी, कदम टेर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कदम के पेड़ बहुत हैं। ये सारे कदम के पेड़ हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे वृंदावन में निधि वन है, वहाँ पे भगवान ने रास रचाया था, वृंदावन में निधि वन है। इसी तरह ही ये कदम टेर है, यहाँ भी भगवान ने बहुत लीलाएं की हैं, रास रचाए हैं और अपने ग्वाल वालों के साथ बहुत सारी लीलाएं की। यहाँ पे भगवान गाय चराते थे ना, तो गाय बना रखी हैं और रास मंडल है ये। और यहाँ पे सिंहासन है भगवान का, यहाँ बैठ के भगवान रास रचाते थे राधा रानी के साथ, अपने ग्वाल वालों के साथ, सखियों के साथ। और बहुत सुंदर जगह है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और इतने अच्छे अच्छे वृक्ष हैं जो कि सिर्फ ब्रज में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। और कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं, पेड़, जो कि उन्होंने तपस्या की थी कि हमें ब्रज में ही जन्म मिले। ये है भगवान का सिंहासन, रास मंडल। और बोलते हैं यहाँ पे रात को भगवान आते हैं रास करने। ये डूंगर है बेटा, ये डूंगर है। और इसने ना तपस्या करी थी कि मैं ना ब्रज में ही, हाँ, ब्रज में ही होऊंगा और कहीं जगह पे डूंगर का पेड़ नहीं मिलता है। आजा बेटी, आ जाओ। इन निधवन की तरह है, इन निधवन समझो। हाँ, लाजियो का लाजियो। आओ दर्शन करो। सब जो रास रस्ती है ना। और फ्रेंड्स, वृंदावन में, मथुरा, वृंदावन, ब्रज में कहीं चले जाओ, मोर आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय भी हैं मोर। और वो मोर पंख के मुकुट बना के अपने माथे पे सजाते थे। मोर बहुत बहुत ज़्यादा थे। हम लेट भी हो गए थे और भी दिखाई देते थे। इधर कदम टेर में ये जितने भी आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये भगवान के आगे के हैं, 5000 साल पुराने। और इनकी बहुत देखभाल केयर की जाती है इन वृक्षों की। 5-6 हजार साल पुराने वृक्ष भी वैसे की वैसे हैं, हरे भरे, बिल्कुल भी पुराने नहीं लगते। आज कदम टेर के दर्शन करें। और कदम टेर के बारे में पापा बताइए। दूसरी बात ये, यहाँ भगवान ने कदम टेर पे यहाँ बंसी बजाई है, सब गाय इकट्ठी हो जाई। ये आते कदम टेर गए, यहाँ पे गाय चराने आते थे। गाय चराने आ रहे, तो जब गाय पुरानी हुई तो यहाँ बैठ जाए, खीर को भोग लगावे और गाय को बंसी बजावे, सब गाय इकट्ठी हो जाए। बंसी की आवाज सुन के बहुत सुधार करवा दियो। अरे पूरा। और पापा ने बताया आपको कदम टेर के बारे में। और अब चलते हैं आशीश्वर बाबा पे, और वहाँ भी पापा बताएंगे उनकी महिमा। तो पहली बार आए होगा में, हमें कह रहा दिखा के। और फ्रेंड्स, अब करते हैं आशीश्वर भगवान के दर्शन, भोले बाबा के। कदम टेर के दर्शन करके अब हम आ गए हैं आशीश्वर महादेव पर दर्शन करने के लिए। नंदगांव में भोले बाबा आस करके आए थे कि मैं आज तो अपने लाला के, कान्हा के दर्शन जरूर करके आऊँगा। तो भोले बाबा अपने रूप में ही आए थे और
बोले यशोदा मैया से, मैया मुझे आपके लाला के दर्शन करने हैं। तो यशोदा मैया डर गई और इसके गले में तो सांप है, मेरा लाला तो डर जाएगा इसे देख के। यशोदा मैया बोली, बाबा खाना खा ले, कुछ भी ले ले, हीरे मोती ले ले, पर मैं अपने लाला को तेरे को नहीं दिखाऊंगी, तेरे को देख के तो मेरा कान्हा डर जाएगा। जब यशोदा मैया ने भगवान के दर्शन नहीं कराए भोले बाबा को, तो वो आस करके बैठ गए उनके ही दरवाजे पे कि मैं जब तक नहीं जाऊंगा यहाँ से, जब तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए और भगवान श्री कृष्ण ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। मैया कहती है, इसी बाबा की वजह से मेरा लाला रो रहा है, मैं तो ना ले जाऊँ इसको बाहर बिल्कुल भी। और बाहर खड़े भोले बाबा कहते हैं, मैया मैं झाड़ा लगा दूंगा, तू एक बार दिखा दे और तेरा लाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रोना बिल्कुल बंद कर देगा। भोले बाबा और भगवान श्री कृष्ण की लीला होती है ये। भगवान श्री कृष्ण को पता होता है मेरी माँ ऐसे तो बाहर लाएगी नहीं यशोदा मैया, मैं रोना ही शुरू कर देता हूँ। तो यशोदा मैया कान्हा जी को बाहर लेके आती है और भोले बाबा बोलते हैं, मैया ले आ, मैं झाड़ा लगा दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा तेरा लाला। एक बार हटना। बाबा राधे राधे, बाबा राधे राधे। जैसे ही यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को महल से बाहर लेके आती है, वैसे ही भगवान भोले बाबा की बस खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण को बस देखते ही रह जाते हैं। और इतने प्यारे लग रहे थे भगवान श्री कृष्ण उनको। और इस तरह से भगवान भोले बाबा की आस पूरी हो गई और तभी से ही भगवान भोले बाबा वहीं पर ही विराजमान हैं नंदगांव में। और तभी से ही भगवान भोले बाबा का नाम आसेश्वर पड़ गया। और जो भी आस करके जाते हैं इनके दर्शनों के लिए तो ज़रूर आस पूरी होती है, मनोकामना पूरी ज़रूर होती है इनके दर्शन करने के बाद और जल चढ़ाने के बाद। भोले बाबा पे दूर दूर से आते हैं लोग दर्शन करने के लिए, आसेश्वर महादेव के। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं अभिषेक करवाने, ब्राह्मण भोजन कराने, भंडारे लगाने, बहुत दान होता है यहाँ पे, बहुत मान्यता है भोले बाबा की बहुत ज़्यादा। और हर किसी की आस पूरी होती है यहाँ पर। और शाम को जल नहीं चढ़ता है भोले बाबा पर, इस वजह से बस हमने दर्शन करे थे, हम शाम को आए थे दर्शन करने के लिए भोले बाबा के। और आप जब भी नंदगांव बरसाने जाओ वृंदावन तो आसेश्वर भगवान के ज़रूर दर्शन करके आना, जल चढ़ा के आना और आपकी जो भी इच्छा हो भगवान से अरदास लगा के आना भोले बाबा से, वो ज़रूर पूरी कर देंगे। और फ्रेंड्स करो वीडियो को एंजॉय, बहुत अच्छी है। और आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। और आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आप वीडियो देख के खुश हो जाओगे। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।